गाड़ी जो है हमारी अजमेर आगरा फोर्ट, ये जो है बिल्कुल राइट टाइम पे निकली थी और जो है राइट टाइम निकली थी और बिल्कुल सुख शांति से सारा काम चल रहा था, रेल का सुचारू कार्य। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है। चूँकि साइड पे पट्टियाँ वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है, तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। अगर किसी कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसकी पूरी देखभाल की जाएगी और पैसेंजर्स को जो है हमने वापस अजमेर स्टेशन पे भेज दिया है ट्रेन को, और वहां चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जब सेक्शन क्लियर होगा तो फिर इनको गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। कितना समय इसमें लगेगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर यहाँ? इस समय जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैक का जो डैमेज है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी चूँकि लोड हमारा गुड्स वगैरह का और ये जो डिरेल्ड कोच है ये अभी साइट पे है, तो ये जब तक कि साइट क्लियर नहीं होती है तो हमारा रेस्टोरेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी लग रहा है कि 6 से 8 घंटे में अप्रोक्सीमेट अंदाज मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेल प्रशासन? हाँ, तो ये 6 से 8 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और हमारी एक गुड्स ट्रेन भी अभी अटकी भी है, तो वो भी क्या है कि हमारे ओएचई पोर्टल डैमेज है, तो गुड्स ट्रेन को भी हमें आधा पोर्शन आगे खींचना पड़ेगा, आधा पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेक्शन क्लियर होगा। और एक हमारी पैसेंजर और गुड्स के बीच में इन्फ्रिंजमेंट भी है, आपस में साइड कोलिजन है, तो वो देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ड्राइवर जो ट्रेन के हैं वो सुरक्षित है? वो ड्राइवर ट्रेन के सुरक्षित है, उनसे हमारी टीम ने इंटरेक्ट कर लिया है, वो नॉर्मल है और सुरक्षित हैं। ट्रेनें प्रभावित होगी? ट्रेनें प्रभावित होगी। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो है 4 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित होगी, क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले ट्रेनें प्रभावित कम से कम हो, तो हमारी जो गुड्स लाइन है इसको हमें क्लियर करना है। क्या लगता है एक ही ट्रैक पे दोनों गाड़ियाँ आ गई थी इसलिए हादसा हुआ? हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है कि गाड़ियाँ जो है दोनों जो हैं एक ट्रैक पे तो नहीं है, पर हाँ एक ट्रैक पे आई या क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साइड कोलिजन से लग रहा है कि दोनों एक ट्रैक पे आ गई थी। सर ये मालगाड़ी भी चल रही थी क्या? हाँ, मालगाड़ी चल रही थी। क्या सूचना मिली थी और आप किस तरह का अभियान? ये गाड़ी संख्या 12548 साबरमती से आगरा कैंट जाने वाली गाड़ी है। इसमें रात को लगभग 1 बजे की बात है, जबकि यहाँ पे ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसका जो लोकोमोटिव है और 4 कोचेस ये डिरेल हो गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों को केवल मामूली चोटें आई हैं, एक के पैर में चोट आई है और एक कुछ दर्द, पेट में दर्द की बात है, जो कि संभवतः इस दुर्घटना से संबंधित नहीं है, और उनको फर्स्ट एड देने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। इसमें अभी आप देख रहे हैं, पहले जिस समय दुर्घटना हुई थी तो तीनों लाइनें बाधित थी, जो बाईपास लाइन है, अप लाइन, डाउन लाइन, दोनों तीनों लाइनें बाधित थी। अभी इस समय बाईपास लाइन और अप लाइन पे यातायात चालू हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी इस पे चालू नहीं हो पाया है, जिसको कि आप देख रहे हैं कि हमारे राहत कर्मी रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अभी जितनी भी गाड़ियां इस सेक्शन में हेल्ड अप थी उनमें इलेक्ट्रिक लोको के ऊपर डीजल लोको लगा के उन गाड़ियों को क्लियर किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। कारण स्पष्ट हो पाएगा कुछ और कब तक वापस काम जो पटरियाँ शुरू हो जाएगी? अभी जो हम लोगों की राहत टीमें काम कर रही हैं, ये इसके अनुसार हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आज सूर्य ढलने के पहले पहले ये ट्रैफिक चालू हो जाए, और पूरी मुस्तैदी के साथ सारे कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं। हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो एक ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पहुँची हुई है, जो पार्टीज़ हैं वो टावर वैगन के थ्रू आई हुई हैं, ट्रक के थ्रू आई हुई हैं, तो सभी लोग चुस्ती से काम कर रहे हैं। 2 हम लोगों की ART और इधर उधर के सेक्शंस पे खड़ी हैं, वो भी जल्दी आएंगी और उनसे भी लोगों को और ऐड करके और तेज़ी से काम हो पाएगा।
अभी कारण के बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कारण के बारे में ठीक से बताना उचित नहीं होगा। लेकिन ये अवश्य है कि गाड़ी जो ये सवारी गाड़ी है, ये जो मालगाड़ी जा रही थी बाईपास लाइन से, उससे टकराई है और टकराने के बाद इस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ है। जांच किस तरह से होगी? जांच इसकी रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं वो करेंगे, जो एसएजी लेवल अधिकारी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल अधिकारी होते हैं, वो करेंगे इसकी जांच। किनसे पूछताछ होगी उसको? जांच में क्या सामने आएगा? जांच में सभी पहलू दुर्घटना के उनके ऊपर पूरा बयान होगा, साक्ष्य देखे जाएंगे, सब साइड कंडीशंस देखी जाएंगी। सभी लोगों से, जितने लोग जो यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले हैं, गार्ड साहब हैं, गाड़ी में चलने वाले जो हमारे स्टाफ हैं, उन सब से बातचीत होगी, पैसेंजर से बातचीत भी होगी। तो पूरा एक काफ़ी बड़े स्तर पे इंक्वायरी होती है और उसके बाद निकल के आएगा। गनीमत ये रही कि कोई हादसा में कोई बड़ा जी, ये एक बहुत कृपा है ईश्वर की, और कि कोई इसमें कोई हताहत होने का। आज दिनांक 18 मार्च को सुबह 1 बजे यह सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस अवपतन कारण से इंजन के साथ 4 कोच भी ढील हो गए, और लेकिन इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई और कोई भी इंजरी नहीं हुई। और हमारे जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो तुरंत साइट पर पहुंच गए। हमारा दुर्घटना राहत गाड़ी जो है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। जो प्रभावित कोचों को छोड़ करके बाकी कोच को हमने पीछे लिया है, और जो हमारा डाउन ट्रैक है वो फिट दे दिया गया है। सुबह अभी 7:15 बजे जो यही गाड़ी जो गाड़ी संख्या 12548 थी, इसको हमने डाउन ट्रैक पे दोरई से हमने इसको रवाना कर दिया है। इसी तरह अब ट्रैक को अभी जो है हमने फिटनेस कर रहे हैं, और जो गाड़ियों का संचालन जो है अब हमारा नॉर्मल होने वाला है, और जो गाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं उनको हम एक एक करके रवाना करेंगे। इस घटना के कारण से हमने 6 गाड़ियों का रद्दीकरण भी किया है। गाड़ी संख्या 12065, गाड़ी संख्या 22987, गाड़ी संख्या 09605, गाड़ी संख्या 09639, गाड़ी संख्या 19735 और 19736। इसके अलावा हमने अजमेर स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी रखी है 0145242964 यात्री या उनके परिजन जो गाड़ियों का जो डाइवर्जन हुआ है या जो कैंसिलेशन हुआ है, इसकी पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। और हमारा जो पूरा ध्यान है इस घटना पर है कि कैसे जो है ये